ऐसा नहीं है, मेरी पत्नी ने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए। भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगी, ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा, भगवान ऐसा? भगवान बोले, बेटा ₹1.25 में ऐसा ही मिलता है। तो ये आनंद का क्षण है, मस्ती का क्षण है। और वास्तव में जैसा कि बताया गुरुदेव ने कि हम सौभाग्यशाली है, उस पल के साक्षी बनने जा रहे हैं, जिसकी लड़ाई 499 वर्ष से चल रही थी। आज पूरा वातावरण गुरुदेव ऐसा हो गया, आज कल और कुछ, आज कल और कुछ याद रहता नहीं, एक बस राम का नाम लेने के बाद, राम के नाम से तुम तर जाओगे, पार भव से तू प्यारे उतर जाओगे। क्या करे दिल कहीं और लगता नहीं, एक बस राम का नाम लेने के बाद, आज कल और कुछ, राम के नाम की है महिमा बड़ी, जो न समझा हुई उसकी खटिया खड़ी। तो कुल मिला के गुरुदेव साउंड बढ़िया है। वास्तव में अद्भुत साउंड राजस्थान का भी हो गया, मध्य प्रदेश का भी हो गया, छत्तीसगढ़ का भी हो गया साउंड। हाँ साउंड अच्छा। और मनीष भैया 2024 में देखना, ये लोग इससे भी अच्छा साउंड कर देंगे, क्योंकि गुरुदेव यहाँ पर बैठे हैं, हमारे योगी जी यहाँ पर बैठे हैं, बाबा जी बैठे हैं यहाँ पर। साउंड इसलिए अच्छा होगा, कोई कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, और हम कहते हैं कि बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। और साउंड इसलिए बढ़िया है, नजरें मिलते ही गुंडों की कर दे जो पिटाई, बजरंग बली सा बाबा है बुलडोजर भाई, दिखता जो सीधा है भगवा को धारे तू, और जब गरजता है दुश्मन मारे तू, तेरी पलक झपकी तेरी पलक झपकी, श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी, सारा जमाना है तेरे पीछे, पर तू दीवाना पीछे राम जी के, सरिये झुकने ना पाए दुनिया के आगे, तेरा बुलडोजर देखे दुश्मन सब भागे, ना तमन्ना हीरा पन्ना, ना ही तुमको सीएम बनना, एक तमन्ना है बस तेरी मंदिर बन जाए, फिर भी तेरी पलक झपकी, त्रियोगी गुंडों की गाड़ी टपकी। सारे लोग ताली बजाओ वरना डांस करके दिखाऊंगा। गुरुदेव अभी मैं साले की शादी में चला गया, तो सालियां आ गई, जीजा जी भी डांस करेंगी, जीजा जी भी डांस करेंगे। मिसेस बोले, हट काय का डांस करेंगे, 24 घंटा डांस करते रहते हैं।
भाई साहब क्या बताऊं मैं सती भैया, मेरी पत्नी की स्थिति, सुबह झगड़ा हो गया। मैंने पत्नी से कहा तू मुझे शांति के साथ में रहने दे, शांति के साथ में रहने दे। तो मेरी पत्नी बोली कि हो गया फैसला। मैंने कहा क्या हो गया फैसला? बोला आज से तुम शांति के साथ में रहो, मैं आनंद के साथ में रहती हूँ। नहीं कहता है कि गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है गुरुदेव, ये साउंड का खेल होता है। वो पुराने जमाने में साउंड वाला सामने है, वो बैठा है। ये क्या पड़ा फिर? मैं गलत नंबर डायल कर रहा हूं वहां बैठे हो। नहीं साउंड का खेल होता है राजमाता। पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर चलती थी, उसमें कैसेट लगती थी। गणेश उत्सव नवरात्रि में हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि 2-4 बुजुर्ग को डोकरे नहीं पड़ जाते। गणेश उत्सव में कैसेट लगा दी, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से, पूछो बेईमान से क्या। वो कैसी जैसी उलझ जाती थी। हाँ बेटा वो तेरे को तो बाबा जी ले ही जाएंगे अब। राजमाता वो नवरात्रि में एक दादी बननी पड़ गई। छोरों ने कैसे लगा दी, मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, मैया जिनको साउंड वाकई बढ़िया है गुरुदेव। वो पुराने जमाने में भोंगा चलता था, ग्रामोफोन, उसमें एक चूड़ी लगती थी और चूड़ी अटक जाती तो गाना वही आ जाता था। साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता। दादा हमारे यहाँ तो 2 महिलाएं गाना गा रही, एक बोली साजन मेरा उस पार है, तो दूसरी बोली नहीं मेरा तो आर पार है। तीसरी बोली नहीं मेरा तो तड़ी पार है, चौथी बोली नहीं मेरा तो शादी के दिन से फरार है, और पांचवी बोली मेरा तो दिनेश देसी की पाटीदार है। बस इससे आगे नहीं हो। कहता है कि गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। उस बेवकूफ को मालूम नहीं माँ क्या होती है। हम सौभाग्यशाली है जिस माटी पे हमने जन्म लिया है, दुनिया में उसे माता का दर्जा मिला है। हमारे कवि मित्र कहते हैं भारत माता को ही दुनिया में माता कहा गया है। आज तक आपने सुना चाइना अम्मी, पाकिस्तान मम्मी, बुल्लुल्लु अम्मा नहीं कहा है? दुनिया में किसी भी देश को माता, काका, फूफा काय का दर्जा नहीं है, लेकिन हम सौभाग्यशाली है इस माटी पे जन्म लिया है जिसे माता का दर्जा मिला। इस बेवकूफ को मालूम क्या होती है माँ। माँ, महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है। क्या होती है माँ? छोटू सुन, क्या होती है माँ? हाँ मेरे बारे में बता रहे थे, स्कूल में पढ़ाता हूं मैं। हाँ छोटू इधर देख, ए छोटू इधर देख, स्कूल में पढ़ाता हूँ। एक लड़के से सवाल पूछ लिया मैंने, क्या नाम है तेरा? रामलाल। मैंने कहा रामलाल बेटे बता, तेरे बाप को 5,000 रुपए 2 रुपए सैकड़े की दर से 6 महीने के लिए दूंगा, तो तेरा बाप मुझे कितना रुपया देगा? रामलाल कहने लगा मार साहब भरोसे मत रहना, 1 रुपया नहीं देगा। ए छोटू इधर देख, ए क्या होती है माँ?
माँ ममता है, पिता प्यार है, माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त, जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया। गुरुदेव, मैं प्रणाम करता हूं कि राजनीति में होते हुए आपने उस चोला को धारण किया जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, वरना हमारे भारतीय संस्कृति और संस्कारों की हालत ये विदेशी शिक्षा के कारण ऐसी हो गई कि हमने कपड़े तक चेंज कर लिए, हमारे बाल छोटे कर लिए, नाम छोटे कर लिए। आने वाले समय में यही हाल रहा तो छोटे छोटे नाम हो जाएंगे। अभी तो 2 अक्षर के नाम है, टिंकू, पिंकू, पप्पू। फिर एक अक्षर का नाम होगा, लड़के का नाम क्या? तू। अरे बारह लंगड़े सही। लड़के का नाम टी, पापा का नाम टू। ये एक अक्षर के नाम होंगे। एक लड़के का नाम, मॉडल युग है, मनीष भैया एक लड़के का नाम रख दिया मुन्ना भाई, भाई साहब सही कह रहा हूं, वो लड़के का नाम क्या रखा मालूम? अब उसने सही कहा, वो उसका बर्थडे आ गया, और केक ऐसा सामने रखा, सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े बूढ़े सब इकट्ठे हो गए, और वो केक के सामने कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे। मैं सही कह रहा हूं, ये स्थितियां बनती है। वो केक खाने लायक नहीं बचा, और माइक कविता पढ़ने लायक नहीं बचा। मेरे को क्या लेना देना, मेरे बात तो भून मोहिनी जी को पढ़ना है। हम उस देश के वासी हैं जान दे, माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवण ने चारों धाम करवाया था। 14 साल मन में भटके थे, श्री राम जी और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम गोद में लिया होगा, पहला चुम्बन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तो सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ाया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। छोटू, ये 2 पंक्ति जिंदगी भर याद रखना। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांज कर भी एक माँ 3-4 बेटों को पाल लेती है, तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, बोलनी पड़ेगी। सारे लोग बोलो, क्यों बोलनी पड़ेगी? और 2024 में साउंड को और अच्छा करना है। जय तो बोलनी पड़ेगी साहब। और क्यों बोलनी पड़ेगी? और साउंड क्यों अच्छा है? साउंड इसलिए अच्छा है, हल्का सा इको बढ़ाना। साउंड इसलिए अच्छा है, एक मोदी एक योगी, दोनों ने देश को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। क्या बात है दिनेश? चाह में बोलो। अगर चाह ठीक लगे तो तालियों का महाकुंभ खड़ा करके मुझे बताना कि मैंने ठीक कह दिया है। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक कर्म दीवाना एक धर्म दीवाना, एक कर्म दीवाना एक धर्म दीवाना, एक मोदी।
मोदी है शंकर के जैसे, योगी है बजरंगी। मोदी है शंकर के जैसे, योगी है बजरंगी। एक समाधि केदार लगाए, एक है गोरख दंडी। एक पर्वत एक सागर, दोनों जो नटवर नागर। अंतर क्या दोनों के, काम में बोलो, काम में बोलो। एक थाली बजाए, एक लठ को बजाए। एक थाली बजाए, एक लठ को बजाए। एक मोदी एक योगी। प्रणाम करता हूं आपको कि आपने उत्सव मना रहे हैं, राम जी के काज में आप सारे लगे हुए हैं। लेकिन मैं जैसा बताया मेरे बारे में कि मैं एक हास्य का कवि हूं, और मेरा एक प्रण है कि मैं हर चेहरे पे गुरुदेव मुस्कान देखना चाहता हूं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। बहुत अच्छे दिन है, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है, और जब पिता हंसता है ना, तो उस परम पिता को अच्छा लगता है, परम पिता को अच्छा लगता है। और गुरुदेव, हंसने से स्वर्ग बन जाता है वातावरण, और हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हंसने के लिए कोई जाने की जरूरत नहीं, भगवान ने दाद दी आपको। जहां शर्म आ रही तो कहीं कोने में चले जाऊं, वहां जाके है। ये मनीष हंसने के पैसे मांगता है, इसको पता। मैंने ये पैसा तो लगता नहीं अपने को। अच्छा, आज यहाँ शर्म आ रही, मान लो किसी को, कोने में चले जाओ, वहां जाके कर लो। मैं गुरुदेव ये कह रहा हूं कि जो हंसता है वही डॉक्टर से बचता है। मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। हंसी का उदाहरण है गुरुदेव। हाँ, हंसी का उदाहरण है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ, मालूम हम लोग टेंशन में आ जाते, डिप्रेशन में आ जाते, हंसना भूल जाते, तब जाके बीमार होते हैं हम। आपने देखा किसी राक्षस को बीमार होते हुए? नहीं, उसका कारण है योगेंद्र भाई साहब, दादा फौजदार जी, उसका कारण है। राक्षस बीमार इसलिए नहीं होते, वो दोस्त तो दोस्त, दुश्मन से भी मिलता तो कहते मैं लंकेश, तो मैंने कहा मैं दिनेश। नहीं, मुन्ना भाई कहीं जरूरत नहीं है। कैसे तो मिलो तो मैं मुन्ना बैटरी है। अच्छा, क्या जा रहा है आपका हंसने? अरे आप हंसते हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। हाँ, इतने घर में जब भी जाओ नहीं, कुछ नहीं, उसको पता लग जाएगा हाँ आ गए हो। मस्ती में आनंद के साथ में रहिए। अच्छा, मेरा क्या गुरुदेव, थोड़ा गाने बजाने का शौक है मुझे। मैं हारमोनियम लेकर रात को रियाज करता हूँ। अब जैसे मैं हारमोनियम लेता है तो पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगता है। अच्छा, उसको भी मालूम कि 8 बजे आएगा ये। और मैं हारमोनियम लेके तो वो करता है। एक दिन पड़ोसन के घर जाके कहा, मैं भाभी जी आपको कुत्ते को समझाइए, जब भी मैं गाने का रियाज करता हूँ ये भौंकने लगता है। पड़ोसन बोली, इसमें कुत्ते का क्या दोष, शुरुआत तो आप करते हो। गुरुदेव, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। अच्छा, एक जगह हम भजन गाने के लिए चले गए। हमने भजन गाया, हो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। गाँव वाले के समझ में नहीं आयो, तो हमने राग रागने में सुनायो, बोर भयो बोर भयो। अब जैसे मैंने करियो बोर भयो, तो एक डोकरी में देख कर रोने लगी। मेरी माँ साहब को समझ में आ रही हो।
मैंने कहा भोर भयो डोकरी और ज्यादा रोए। रात भर गयो भोर भयो करतन डोकरी माँ के रोते रोते सुबह उठ के दादी माँ के प्रणाम करी। मन दादी माँ पूरे गांव में आप अकेले से महिला हो जो मेरे भजन को समझी, वरना गांव वाले तो मेरे भजन को कुछ भी नहीं समझे। तो डोकरी माँ कहने लगी बेटा भजन भजन तो ठीक है, भजन भजन तो ठीक है, पर यही बीमारी मारा बकरा के थी। हो गया रात भर वो करिया करियो सवेरे मरी गयो। चर्चा हुई देश के अंदर धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 हटने का कारण क्या है? धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि साउंड बढ़िया था। साउंड बढ़िया होने के कारण धारा 370 हटी। और ये साउंड बढ़िया मालूम क्यों हुआ? क्योंकि आपने उंगली सही जगह दबाई। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि धारा 370 हटी तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैंने कहा महबूबा जी ये 2023 का तिरंगा है, आप उठाने की बात करती हो? हमारा तिरंगा चांद पे लहरा रहा है। कहा था कि तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ गुरुदेव, तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्पष्ट शब्दों में अपने सिपाहियों से कह दिया था कि जिस बिल्डिंग पर तिरंगा हो, जिस वाहन पर तिरंगा हो और जिसके हाथ में तिरंगा हो, उसकी तरफ नजर उठाकर भी मत देख लेना। धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 इसलिए हटी, हल्का से को बढ़ाना मेरे मित्र। धारा 370 इसलिए हटी गद्दारों के सर वार दिए, जिगरा ऐसा दिखलाया है, तब जाकर कहीं हमने जय अमर तिरंगा फहराया है। ए मोदी मेरे अफसोस नहीं जो तुमको 100 वोट किया। सारे जग में मोदी जी तुमने देश का ऊंचा नाम किया। सरकार कहीं आई और गई पर काम न कोई कर पाया। 56 इंची सीने ने घाटी में तिरंगा फहराया। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। जग जान सका ना क्यों मोदी जी देश देश को घूमे थे। मैं समझ गया था उसी रोज जब संसद की चौखट चूमे थे। और कहा था सौगंध मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। और वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। भाई गौरव जी चौहान ने कहा था कि 15 लाख रुपए उनके खाते में आ गए और 22 तारीख को उनकी जो 15 लाख की जो बची हुई किस्त वो भी उनके खाते में आ जाएगी। 500 साल के झगड़े को अगर हिंदुस्तान से खत्म कर दिया हो तो मुझे बताना, सारी तालियां मोदी जी को बधाई समेत प्रेषित करना आप। कि एक फकीर मिला ऐसा जो, गुरुदेव हम सौभाग्यशाली है कि राजनीति की डोर आप जैसे लोगों के भी हाथ में है, जिनके हाथ में सत्ता है लेकिन जेब नहीं है आपके। जेब नहीं है गुरुदेव आपके। बड़ी खुशी होती है, बड़ा गर्व महसूस होता है गुरुदेव जब आप जैसे लोगों को हम राजनीति में देखते हैं, तो हमारे भारत का भविष्य बहुत सुरक्षित है। कि एक फकीर मिला ऐसा जो जपता रहा प्रभु की माला,
उस राम भक्त बजरंगी ने श्री राम का भवन बना डाला। पूरा सदन बोले जय जय श्री राम, और तालियों से ताल दे। मेरे मोदी तेरे गुण गावा तेरे चरणों